हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन। स्वागत करती हूँ बहुत बार आज के रिलेशनशिप वीडियो में आप सभी लोगों का। सॉरी, आज वीडियो में बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ, मुझे समय नहीं मिल पाया, कुछ ऐसा काम आ गया था कि मैं नहीं वीडियो बना पाई समय से, तो सॉरी फॉर पोस्टिंग इट लेट। आई होप आप देख पा रहे हैं, आपको मिल गया होगा वीडियो। आज की वीडियो खास होगी और कैंडल वैक्स रीडिंग का मैं इस्तेमाल करूंगी, कैंडल वैक्स का इस्तेमाल करूंगी और आपके लिए ये वीडियो फलीभूत होगी और आप एनर्जी कनेक्ट भी कर पाओगे यदि आप इस वीडियो को अभी लाइक कर देते हो तो। लाइक कर देना, एंड तक देखना। आपकी व्यक्ति की भावनाएं, मेरे व्यूअर्स की व्यक्ति की भावनाएं डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। श्री राधे, हर हर महादेव। कलेक्टिव जनरल रीडिंग, जितना रेजोनेट करे क्लेम करें, बाकी ड्रॉप करें। नो, नॉट मेल फीमेल स्पेसिफिक, कोई भी देख सकता है। राधे 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 राधे, कोई भी देख सकता है और कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब भी देखोगे रेजोनेट कर पाओगे। टाइम बाउंड रीडिंग नहीं है। श्री राधे, हर हर महादेव। श्री राधे, हर हर महादेव। तुला राशि निकल के आ ही रही है बहुत बार से रीडिंग्स में। टॉरस, वर्गो कन्या राशि, स्कॉर्पियो, कैंसर, लियो, सेजिटेरियस दिखाई देती है यहाँ पे। कैप्रिकॉर्न भी आज तो सिर्फ कुंभ की एनर्जी मुझे कम दिख रही है, बट यस काफी राशियां दिख रही है। लेटर एच, लेटर ए, लेटर बी। नंबर 4 लेटर वाई, यामिनी ऐसा कुछ नाम हो सकता है आपका, या वाई लेटर वाई से हो सकता है। लेटर एल, नंबर 5। ओके, स्टार दिख रहा है, होप बहुत ज्यादा दिखाई देती है मुझे ऐसा लग रहा है आपका व्यक्ति होप कर रहा है कि आप उसे कॉल करोगे। आपका व्यक्ति एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसे कॉल करोगे। आपका व्यक्ति आपकी राह टोक रहा है कि आप उसे कॉल करोगे, और इसलिए नहीं कि ये बड़े महान व्यक्ति हैं, इसलिए कि आप आज तक इन्हें वापस कॉल करते आए हो किसी भी मनमुटाव के बाद। ये व्यक्ति इस आस में बैठा है कि आपका कॉल आएगा। ये व्यक्ति इस आस में बैठा है कि आप पिघलोगे। अगर आप इस वक्त आयरन लेडी या आयरन पुरुष, आयरन जेंट्स बन के बैठे हो तो ये व्यक्ति को लगता है यू विल मेल्ट। द आयरन लेडी, द आयरन मेल डिवाइन विल मेल्ट। इनको ये पता है कि आप इनके बिना बहुत समय तक नहीं रह सकते। क्या ये सच है? जी हाँ, सच है। अब तक ये सच साबित हुआ है कि आप इस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकते। ये कॉन्फिडेंस पास्ट के एक्सपीरियंस से आया है, नाहक ही नहीं आया है, ऐसे ही नहीं आया है। और तो क्या इस बार भी पिघल जाओगे? क्या इस बार भी बस कॉल पहुंच ही जाएगा आपका इनकी तरफ, या आप हाथ पैर मारोगे? अगर ब्लॉक्ड भी रहे हो ना आप, तो भी आपने इतने हाथ पैर मारे हैं कि आपका व्यक्ति को बड़ा मजा आया कि जब उसने देखा है कि आप डेस्परेट हो। इस बार तो बदल चुकी हैं आपकी एनर्जीज। कोई प्रपंच कर रहे हो आप, किसी तरह का स्ट्रेटेजी बना रहे हो, कोई आप चाल चल रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके अंदर ताकत नहीं है। ओके, आप इस व्यक्ति के बिहेवियर से तंग हो गए हो। आपको ये रियलाइज हो रहा है कि आपने इस रिश्ते में इतना कुछ दिया पर आपको वापस कुछ मिल नहीं रहा है। वहीं ये व्यक्ति आपसे रियूनियन चाहता है। ये व्यक्ति इस रिश्ते को पूर्णतः खत्म करना नहीं चाहता है। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता तो 8 साल, 10 साल, 12 साल पुराना है। इतनी जबरदस्त डिपेंडेंसी एक दूसरे की आप लोगों पे है कि इस रिश्ते में ये सोच लेना आपके व्यक्ति के लिए कि ये खत्म हो चुका है, संभव ही नहीं है। अगर आप वर्बली इस रिश्ते को खत्म हो गया सोच भी लें, तो भी इस रिश्ते की एनर्जीज खत्म नहीं होती। केवल कह देने मात्र से, लड़ देने मात्र से, एक दूसरे को बुरा भला कह देने मात्र से रिलेशनशिप खत्म नहीं होगा आपका। मुझे एक पेड़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जड़ें इतनी गहरी दिख रही हैं इस कनेक्शन की, इस रिलेशनशिप की, केवल आपके लिए नहीं, आपके व्यक्ति के लिए भी। इट्स लाइक अ ट्री। ओके, पर दिक्कत क्या है ना, इतने पुराने और इतने गहरे रिश्ते की जड़ें भी आपका व्यक्ति ही खोद रहा है। कैसे? ये व्यक्ति अपने किसी पास्ट के कनेक्शन में या किसी थर्ड पार्टी के पास लौटा है पिछले कुछ समय में। आपको शंका हुई है, आपको लगा है कि ये व्यक्ति अभी मेरे साथ फुली अवेलेबल नहीं है, तो आपको ये शंका भी हुआ है और ऐसा हुआ भी है। अब ये व्यक्ति का खुद मन किया है लौटने का कि थर्ड पार्टी इनकी जिंदगी में आ गई वापस किसी बात की गुहार लगाती हुई। मुद्दा वो नहीं है, ये तो कुछ भी हो सकता है, बट व्यक्ति तो आकर्षित हुआ ना वापस थर्ड पार्टी के पीछे। तो मुझे दिखता है कि पुराना कनेक्शन रिवाइव हुआ है इनका। ओके, एक कड़ी मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। आज तो महादेव का त्रिशूल भी दिखाई देता है यहाँ पे। त्रिशूल जहां पे 3 लोगों को एक साथ दिखाता है, वहां त्रिशूल महादेव की बहुत जबरदस्त गाइडेंस और बहुत जबरदस्त ब्लेसिंग भी आपके लिए दिखाता है। ओके, यहाँ पे मुझे दिखता है कि ये जो पर्सन है ये दोनों हाथ में लड्डू चाहता है। थर्ड पार्टी को भी चाहता है और आपको भी अपने जीवन में चाहता है। आपको तो अपने जीवन में चाहता ही है। ओके,
एटीट्यूड है इसको बहुत ज्यादा, क्योंकि इसको पता है कि आप एक हद तक ही अपोज कर सकते हो, एक हद तक ही इनके सामने खड़े रह सकते हो, फिर आप पिघल जाते हो। ठीक है, पिघल जाते हो, समझ जाते हो, या आपको समझा लेते हैं। ठीक है, और बहुत इजीली नेक्स्ट डे से आप नॉर्मलाइज भी हो जाते हो कि ठीक है चल कुछ नहीं। आप भी ये सोचते हो कि इतने समय से इस व्यक्ति से दूर हूं, इतनी सफरिंग में हूं, अब ये व्यक्ति के साथ अच्छा होने का मौका मिल रहा है, आगे जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल तो रियूनियन कर लेती हूँ, फिलहाल तो रियूनियन कर लेता हूँ। ऐसे कर करके पता नहीं कितनी बार इस व्यक्ति के साथ आप रियूनियन कर चुके हो। ओफो, अब तो शायद आप खुद भी काउंटिंग भूल गए होगे, या फिर बताओ कितनी बार कर चुके हो, अगर याद है तो। मुझे लगता है बहुत बार कर चुके हो, भूल गए अब तो, भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। बस एक ही बात ना भूली कि तूने जो मुझे इतना ज्यादा परेशान किया है, अब मैं वो बात नहीं भूल पा रही हूँ या भूल पा रहा हूं। ये पर्सन आपकी पेशेंस को अब हद तक टेस्ट कर चुके हैं। एक एक सिनेरियो आप इस रिश्ते में बनता उभरता उकरता देख चुके हो। जैसे कि ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिश्ते में ये सोचा, सपोज करो आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, कि यार ये मेरे साथ जो भी कर रहा है ना, ऐसा तो नहीं करेगा, ये मेरे साथ जो भी कर रही है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं करेगी। और उसने वो किया जो आपने सोचा कि ऐसा नहीं करेगा। असली मजाक तो यही बन गया है इस रिलेशनशिप का। आप जितना खराब सोच सकते हो इसने आपके साथ किया है, और आपकी हमेशा यही विश्वास रहा है कि यार इतना गलत तो ये मेरे साथ नहीं करेगा, क्योंकि इंसानियत नाम की भी कुछ चीज होती है, और मैंने इतना प्रेम दिया इस रिलेशनशिप में कि इतना गलत मेरे साथ नहीं हो सकता। लेकिन व्यूअर, आपके व्यक्ति ने तो हद ही पार की है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इस रिलेशनशिप को शुरू करने की जो उनकी इंटेंशन थी ना, वो सेल्फलेस नहीं थी। वो ये नहीं थी कि मैं अपने आप को इसमें एकदम झोंक दूंगा या झोंक दूंगी, ये मेरा जो पार्टनर है ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति होगा या होगी, इसके लिए मैं कुछ भी कर गुजर जाऊंगा या जाऊंगी। ये इंटेंट से उन्होंने रिश्ते की शुरुआत की ही नहीं थी। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल मुझे व्यक्ति पसंद है, लेट मी गेट इनटू द रिलेशनशिप, बाकी आगे देखेंगे क्या होता है। अभी मुझे इससे प्रेम है, देखते हैं। तो इन्होंने कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं बनाया आपके साथ। ठीक है, इसीलिए ये बीच बीच में बितक भी जाते हैं। आपने इस रिश्ते की शुरुआत रिटायरमेंट प्लान के साथ ही की थी। आज मैं इतना इन्वेस्ट करूंगी या करूंगा तो बुढ़ापे में मुझे इतना मिलेगा, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, जिंदगी भर के लिए जीवन साथी तय, जिंदगी भर के लिए सुंदर ऐसा कनेक्शन जो कि वो फोए हुए। जब दो लोग इतनी विभिन्न और इतनी विपरीत प्लानिंग जिंदगी में कर रहे हैं, तो उनकी जर्नी कैसे मिलेगी, कैसे आप किसी एक डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे, कैसे आप किसी एक मूल गोल पे काम करोगे? क्या संभव है? पूछो खुद से, जो इतने समय से अपने आप को मूर्ख बनाते आप आ रहे हो, कैसा होगा ये सोचते आ रहे हो कि ऐसा तो मेरे साथ नहीं करेगा। आप में से कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि बहुत पहले चेत जाना चाहिए था। हो सकता है रीडिंग सुन सुन के आपने रियलाइज किया हो कि भैया मैं पहले क्यों नहीं चेती, मैं पहले क्यों नहीं चेता। लेकिन अब चेतने का भी समय निकल गया, क्योंकि डिपेंडेंसी इतनी हो गई है। मन के एक भाग को इतना ज्यादा इस व्यक्ति ने घेर लिया है कि अब छूटते नहीं। देखो ये कैसा, ये जंग जैसा रिलेशनशिप हो गया है। यानी कि आप जंग साफ करते हो, फिर आ जाता है, फिर थोड़ा स्मूथ करते हो, फिर आ जाता है। जानते हो ना जंग कैसे काम करता है? जब तक कि आपको उसको प्रॉपरली पेंट लगा के प्रूफ नहीं कर लोगे, इस व्यक्ति से मुक्त नहीं हो जाओगे, ये नहीं सोच लोगे कि छोड़ना, तक वो वापस आता रहेगा। ऐसे ही आपका रिलेशनशिप बन गया है। ठीक है, और जंग कुछ बहुत अच्छी चीज नहीं होती। दुख होता है ना देख के उसे क्या हो गया, तो खूबसूरती खराब कर रहा है। तो रिलेशनशिप में प्यार है, लेकिन टॉक्सिक प्यार है। इकरार है, लेकिन फुल लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं है। मीठी मीठी बातें हैं, लेकिन दूर की प्लानिंग नहीं है। आपके लिए अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ समय के बाद विपरीत कंडीशंस में गालियां भी हैं। ठीक है, तो व्यक्ति जो है वो अपने हिसाब से इस रिश्ते को चला रहा है, और आपका व्यक्ति एक ऐसा ड्राइवर है जो कि रेकलेस है। ट्रक चलाते हुए देखते हो ना लोगों को, या गाड़ी चलाते हुए, क्या हर ड्राइवर समान होता है? नहीं होता ना। देते हो किसी को अपनी गाड़ी चलाने के लिए जो पता है कि नौसिखिया है, या जो पता है कि अपने हिसाब से चलाएगा, ठोक भी देगा मेरी गाड़ी? नहीं देते ना।
लेकिन इसका तो आपने कुछ भी वेरिफिकेशन नहीं किया। ये लो मेरी गाड़ी की चाबियां। पिछली बार मैंने आपको बताया था तिजोरी की चाबी दे दी, अब तो मैं आप गाड़ी की चाबी से कंपेयर कर रही हूँ, क्योंकि गाड़ी तो कितनी खूबसूरत चीज होती है अपने लिए ना। अपने मेरी गाड़ी आपने ऐसे दे दी इनको, अभी अपने हिसाब से चला रहे हो और आप पीछे बैठे बैठे चीख रहे हो कि आराम से चलाओ, अरे ओ आ, ऐसा आपका मतलब हालत खराब हो रही है आपकी, क्योंकि रेकलेस चला रहा है, आपको दिख रहा है गलत चला रहा है, आपको दिख रहा है गलत डायरेक्शन में जा रहा है, और वो आप ही को उल्टा सुना रहा है कि चुप बैठ। मैं ऐसा चला रहा हूं ना गाड़ी, ठीक चला रहा हूं, मैं चला रही हूं ना, ज्यादा मुझे ज्ञान मत बांट, चुपचाप बैठ। और आपके पास चुपचाप बैठने के अलावा कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि आप उसकी गाड़ी से उतरना भी नहीं चाहते। वैसे तो आपकी गाड़ी है, आपकी उतरो, आप उसको उतारना भी नहीं चाहते। पुराना ड्राइवर है भाई, भरोसेमंद तो है ना। मुझे पता है ना कि अगर गलत भी कर रहा है तो कितना गलत कर सकता है और क्या क्या गलत कर सकता है। आप इस रिश्ते में जो ये आपके साथ गलत भी करता है ना, आप उसको भी जस्टिफाई कर लेते हो कि चलो ये तो नहीं किया ना इसने मेरे साथ, चलो वो तो नहीं किया ना इसने मेरे साथ। ठीक है, तो ये पर्सन की जो आपके लिए एनर्जीज हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्रेजन है, बेशर्मों वाली एनर्जीज हैं इनकी। ओके, लेकिन इतना सब होने के बाद भी व्यूअर, आश्चर्य की बात यह है कि आपका व्यक्ति आपको छोड़ना नहीं चाहता। और ऐसा नहीं है कि इसने पास्ट में रिलेशनशिप में किसी को छोड़ा नहीं है, शायद आपके लिए किसी को छोड़ा हो, छोड़ा था ना तब उसको भी, लेकिन आपको नहीं छोड़ पा रहा है। तो इस कनेक्शन में कुछ तो बात है कि व्यक्ति आपको छोड़ नहीं पा रहा है और लगातार याद कर रहा है आपको, चाहे लड़ाई झगड़े की ही एनर्जी है फिर भी याद कर रहा है। लड़ाई तो आप भी 56 बार कर चुके हो, तो फिर भी याद तो करते ही रहते हो ना आप। ये देखो, एक जगह से वैक्स है, यहां से भी जा रही है लाइन, यहां से भी जा रही है, यहां से भी जा रही है। एक कनेक्शन के इतने सारे रूप, इतने सारी रूट्स, इतने सारे रास्ते, किस पे चलना है पता नहीं। व्यक्ति का जब मन करता है इस रास्ते पे चलता है, आप उसके पीछे पीछे भाग के इस ट्रैक पे आ जाते हो। मन करता है इस रास्ते पे चलने लग जाता है, भाग भाग के इस पे आ जाते हो। इधर चलता है, भाग भाग के इधर आ जाते हो। आपका अपना कुछ रास्ता ही नहीं छोड़ा इसने, या यूं कह लो आपने अपने लिए नहीं छोड़ा। ठीक है, गाड़ी चलाने के लिए आपने ही दी है। आप ये भी कह सकते थे मैं अपनी गाड़ी से पहुंचूंगी, तुम अपनी से पहुंचो। आप एक बाउंड्री, एक डिमार्केशन रख सकते थे, लेकिन जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो वो डिमार्केशन अपने आप खत्म हो जाता है। ठीक है, अब क्या करना चाहिए आपको, गाइडेंस क्या है आपके लिए? ये तो जो बैंड आपकी बज रही है मैंने आपको बता दी, आपको भी पता है, आपको पता है मैं सच कह रही हूँ। तो क्या करना चाहिए, क्या करोगे? गाड़ी का कंट्रोल कैसे वापस लोगे अपनी? पहली बात तो शांति से बैठो, चिल्लाओ मत, ये इधर क्यों ले जा रहा है, उधर क्यों ले जा रहा है। इसको थोड़ा अगले जाके स्टॉप पे रुकने दो, यानी कि थोड़ी एनर्जीज को स्टेबल होने दो। ठीक है, हाथ पर आप इतने मार रहे हो कि जब तक पानी को स्थिर नहीं होने दोगे, देखोगे कैसे कि नीचे क्या है, गहराई कैसे वो करोगे आप? छप 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 इतनी कर रहे हो पानी में, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, स्टॉप डूइंग इट। पहले इसको शांति से एक स्टॉप पे गाड़ी जाके रोकने दो। कभी तो रिश्ता स्टेबल होगा ना, कुछ समय लगेंगे, मंगल का साल है, रुको अभी 1.5-2 महीना चुप बैठो। ठीक है, व्यक्ति को स्टॉप पे रुकने दो। ठीक है, फिर जब आप कहीं खाना खाने के लिए उतरोगे गाड़ी से, वहां बैठ के इससे बात करने का मौका आपको मिलेगा, और क्योंकि तब ये व्यक्ति शांत है तो ये आपकी सुन भी लेगा। ठीक है, वैसे तो मुझे व्यक्ति खुद से ही इनिशिएटिव लेता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है जब आपके जबरदस्त हाथ पैर मारने की वजह से स्थिति इंप्रूव होने की जगह और खराब हुई है। तो अगर हाथ पर ज्यादा मारोगे तो अपना नुकसान कर बैठोगे, इसलिए शांत रहो। आप उन लोगों में से हो जो एक्शन ओरिएंटेड है, आपको लगता है कि जब तक मैं इसके बारे में कुछ करूंगी नहीं या करूंगा नहीं, ये ठीक नहीं होगा। समय भी कुछ चीज होती है, ईश्वर भी कोई है, आप इस दुनिया को चलाने वाले अकेले व्यक्ति नहीं हो। सो यू हैव टू होल्ड योर सेल्फ, रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। इस व्यक्ति को इसके विवेक का, इसकी बुद्धि का इस्तेमाल करने का इसको दो। ये कोई छोटे बच्चे नहीं है कि आप बार बार पहुंच जाते हो रेस्क्यू करने के लिए। ठीक है, इस बार इन्हें आपको रेस्क्यू करने दो, एंड जस्ट स्टे स्टिल, काम डाउन। ओके, ये आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस है। टिल व्हेन, साल के अंत तक, जब तक मंगल का साल एक्टिव है, हनुमान चालीसा रोज पढ़ो, टेक 3 डीप ब्रेथ्स, मैनिफेस्ट करो सब अच्छा है मेरी जिंदगी में, मैं अपनी जिंदगी के लिए बेस्ट चीज मैनिफेस्ट करूंगी, हर वो चीज प्राप्त करूंगी जो मुझे चाहिए, हर वो रास्ता लूंगी जो मेरे लिए सही है, ऐसी किसी एनर्जी को होल्ड ऑन नहीं करूंगी जो मेरे विकास में बाधा बनती है। सिर्फ इतना मैनिफेस्टेशन करो, हनुमान चालीसा पढ़ो और स्थिर हो जाओ।
ठीक है, मेडिटेशन करो या ना करो, लेकिन काम डाउन हो जाओ, फिर देखना जिंदगी कितना बड़ा रुख लेगी, कितनी बड़ी एनर्जी शिफ्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। कई बार हम ही अपनी जिंदगी में एनर्जी को ब्लॉक करते हैं बाय बीइंग टू डेस्परेट, बाय बीइंग टू रेकलेस। वो आपको अभी थामना है, ये आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस है। और महादेव का त्रिशूल दिखा था, तो महादेव की भी गाइडेंस है। जिसने इस वीडियो को एंड तक देखा है ना, जरूर कमेंट कर देना, लाइक जरूर कर देना। जिसने एंड तक देखा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर हर महादेव।